नमस्कार। आप ये देखें कि आज जो सिंचाई विभाग है रोहतक का, उसके बाहर एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको, रामनिवास सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोहतक डिवीज़न। तो ये सामने आप देखें, ये रामनिवास जी हैं जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, और ये ऑफिस के बाहर ही मेज़ लगाकर काम कर रहे हैं। और कारण ये है कि कल एक विरोध प्रदर्शन इनके खिलाफ हुआ था सिंचाई विभाग में, और नवीन जयहिंद ने आकर के इनके ऑफिस को लॉक कर दिया था, और उन्होंने ये धमकी दी थी कि जब तक जो दूसरे कर्मचारी का जो ऑफिस है उसका लॉक नहीं खोला जाएगा तब तक रामनिवास सिंह का भी ऑफिस बंद रहेगा। तो ये धमकी नवीन जयहिंद दे के गए थे। तो उसके बाद अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामनिवास वो खुले में बैठ करके अपने ऑफिस का काम निपटा रहे हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये रोहतक का सिंचाई विभाग का कार्यालय है। उधर आप देखें कि जल शक्ति केंद्र एवं सिंचाई विभाग रोहतक। तो ये कह सकते हैं कि जो कल विरोध प्रदर्शन हुआ था, आज उसी विरोध प्रदर्शन के विरोध में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामनिवास ने अपनी टेबल बाहर ही लगा दी है, क्योंकि इनके ऑफिस को नवीन जयहिंद ने लॉक कर दिया था और ताला लगा दिया था। अपना एक कपड़ा बांध के गए थे और उन्होंने धमकी दी थी कि वो ऑफिस को नहीं खुलने देंगे। तो अभी हम रामनिवास जी से ही बात करते हैं। रामनिवास जी, आज आपने ये बाहर टेबल क्यों लगा रखी है? मेरा कमरा बंद है जी ऑफिस का, उस पर गमछा लगा हुआ है। कल मेरे पास एक क्लिप आया था, उसमें नवीन जैन जी चैलेंज करके गए हैं। मेरे एससी साहब साथ में खड़े हुए हैं। जब एससी साहब की हिम्मत नहीं पड़ी उनको करने की, तो मेरा तो इतना ब्योत है नहीं भाई मैं जो है ना उसने खोल दूँ। साहब खुलवा देंगे एससी साहब, उन्होंने बंद करवाया है, तो मैं बैठ जाऊँगा कमरे में अपने में, नहीं तो यहाँ बैठा हूँ पब्लिक की सेवा में यही करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो नवीन जयहिंद का डर है? नवीन जयहिंद का डर भी है, और एससी साहब जो है ना खुद लगवाने लग रहे हैं। जब हम मेरे एससी हैं वो खुद करवा रहे हैं, नवीन जयहिंद जी का डर तो है। और उसके बाद जो है ना उनके साथ और भी आए हुए उनका भी डर है। मैंने अपने उच्च अधिकारियों को भी बता दिया है, और मैंने उसमें अपनी पुलिस की सुरक्षा के लिए भी मांग करी है, भाई मुझे सुरक्षा दी जाए। इस स्थिति की वजह से जो है ना मैं मेंटली भी हरास हो रहा हूँ, और अब मैं बिल्कुल जो है ना मैं कुछ बात कह भी नहीं सकता। मतलब इस तरह से मेरा संतुलन जो है ना मानसिक बिल्कुल बिगड़ चुका है। कल जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन हुआ, तो आपके अधीनस्थ कर्मचारियों ने आपके ऊपर आरोप लगाए कि आप उन्हें प्रताड़ित करते हैं, यहाँ तक कि आपने एक अफसर थे उनके ऑफिस को ताला भी लगा दिया। वो अफसर मैंने 15 तारीख को स्पेयर किया हुआ है। जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है उसको मैंने 15 तारीख को स्पेयर कर दिया था, और वो स्पेयर इसलिए किया हुआ था क्योंकि वो 1 महीने से मैं उसको बुला रहा हूँ अपने कार्यालय में, आता नहीं है। ठीक है, वो यहाँ रहता नहीं है, यहाँ से सोनीपत वो रहता है। और दूसरा जो है ना उसके बारे में दुनिया भर की कॉरेस्पोंडेंस एससी साहब को कर रखी है, हायर अथॉरिटी को कर रखी है, लेकिन पता नहीं हायर अथॉरिटी जो है ना क्यों नहीं इस पर संज्ञान ले रही, वो हायर अथॉरिटी को पता है। एससी साहब खुद ये कह रहे हैं कि जब मैंने इस मामले में जांच करने की कही तो आपने उन्हीं के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत शिकायत दे दी। आपने कल वाली जो नवीन जयहिंद जी का एपिसोड आपने देखा होगा, उसमें एससी साहब खड़े हैं, और वो जो ऑफिस है वो रामनिवास का ऑफिस नहीं है, वो एक पब्लिक अथॉरिटी क्लास 1 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस है। चलो मैंने कंप्लेंट करी हुई है उनकी, भाई कंप्लेंट करी हुई है तो कोई तंत्र भी तो है जहाँ पे मैंने कंप्लेंट करी है। क्या मैं मान लो सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट हूँ, तो मेरा क्या यही राइट है भाई मैं कंप्लेंट ही करूँगा? अगर मैं झूठी कंप्लेंट करूँगा तो कमीशन मुझे नहीं टांग देगी। अगर मैंने सच्ची कंप्लेंट कर रखी है तो उनको सजा मिल जाएगी, झूठी होगी तो मुझे टांग देगी। तो एससी साहब तो एक नंबर क्लास 1 ऑफिसर हैं, कमिश्नर रैंक के अधिकारी हैं, उनको तो जो है ना सरकार पे विश्वास होना चाहिए, सरकार पे भरोसा भी होना चाहिए, लेकिन उनने तो सरकार पे भरोसा नहीं है। ये जो सारा कल वाला षड्यंत्र करा, ये सिर्फ मेरे ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, अंडू प्रेशर बनाने के लिए, अंडू हरासमेंट करने के लिए, और सिर्फ इसलिए कि भाई इस पर प्रेशर बना लो, और जो है ना ताकि यू अपनी दरखास्त वापस ले ले, और मैं फिर अपना जो है ना वही तानाशाही चलाऊँ। साहब तानाशाही चला रहे हैं। अगर साहब तानाशाही नहीं चला रहे होते तो कल उसकी हिम्मत थी, नवीन जयहिंद जी की कोई हिम्मत थी क्या कल वो लॉक लगा दे? उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि आप वीडियो क्लिप देखोगे तो वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं, वो स्माइल कर रहे हैं। तो स्माइल कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? आप उसको क्लिप को जो है ना प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है
कि भाई आप उस क्लिप को कृपया ध्यान से देखें, आराम से अगर आप देखोगे तो सच्चाई बिल्कुल सामने आएगी। ये जो है ना उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एससी साहब नहीं बुलाया है, और एससी साहब जो है ना 2 ही 3 जो है ना कर्मचारी हैं जिनको तकलीफ है, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहते, टाइम पर आना नहीं चाहते, टाइम से जाना नहीं चाहते। तो एक आदमी का इतना डर के नवीन जैन आप अपना ऑफिस भी छोड़ दिया आपने? मैं तो जो है ना जी दलित समाज से वैसे हूँ, मैंने तो सब का डर है। ये पूरे जो है ना आप उस नवीन जैन की बात कर रहे हो, मुझे तो एससी साहब से भी डर है। अरे ये जो 2-3 जने जो एससी साहब ने पकड़ रखे हैं उनसे भी मुझे बहुत खतरा है, मन तो सबसे खतरा है। बताओ मैं यहाँ बैठ गया भाई, इससे ज़्यादा और बड़ी बात क्या होगी? मैं तो डरते बैठा हूँ, यहाँ काम नहीं करूँगा। अब मेरे तो एससी साहब ने इतना होमवर्क दे रखा है कि मैं तो सुबह 7 बजे लगता हूँ और रात को जो है ना मेरा 1 बज जाता है। पब्लिक के तो मेरे काम हो ही नहीं रहे, एससी साहब ने मुझे होमवर्क दे रखा है। देखो ये सारी की सारी मैंने जो है ना अपने आप ड्राफ्टिंग करता हूँ, मैं अपने आप टाइप करता हूँ। ये देखो इतनी फाइलें बन गई है मेरी। क्यों? क्योंकि मुझे एससी साहब के सवाल जो मेरे अगेंस्ट कोरेस्पोंडेंस निकलती है उनका भी जवाब देना होता है, और जो ये जो 2-3 कर्मचारी हैं इन ये भी जो मेरे खिलाफ लिखते हैं उनका भी जवाब देना होता है। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि मुझे ऑफिस नोट इशू करने पड़ रहे हैं इनको। मेरे ऑफिस में तो आते नहीं, ताकि भाई के तने क्या कहा, तो मुझे जो है ना लिखित में जो है ना उनको देना पड़ रहा है। लेकिन कल कर्मचारियों ने जो आरोप लगाए उनका ये कहना था कि आप SC ST एक्ट लगवाने का दबाव दे करके उनको परेशान कर रहे हो। ऐसा है, अगर मान लो किसी को काम करने के लिए कहा जाए कि भाई काम कर ले, और अगर वो काम ना करे और उसके अगेंस्ट अगर कोई एक्सप्लेनेशन निकल जाए तो जो है ना उसका SC ST एक्ट से क्या लेना देना है। दूसरी बात भाई, ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर SC ST एक्ट क्यों लगाएगा? मैंने तो एससी साहब के अगेंस्ट लगा रखा है। उन्होंने जो है ना मेरे को मेरी एक नहीं बात मानी, ना मेरी जो है ना कोई बात आगे करी, बल्कि उल्टा जो है ना मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेंसी करी। इन सबको जो है ना भड़काया, जितने भी कर्मचारियों को भड़काया एससी साहब ने उनसे डायरेक्ट कंप्लेंट ली है। जबकि कोई भी सबॉर्डिनेट स्टाफ डायरेक्ट जो है ना अपने सीनियर ऑफिसर को दे नहीं सकता कंप्लेंट, अगर वो दे तो थ्रू प्रॉपर चैनल देगा। मैं भी जो है ना एससी साहब के खिलाफ लिख रहा हूँ, मैं थ्रू प्रॉपर चैनल लिखता हूँ, मैंने भी लिखी है। EIC साहब को डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं भी। ये लोग लिख सकते हैं, इनका बिल्कुल पूरा राइट है, लेकिन एक रूल रेगुलेशन है, सर्विस रूल कंडक्ट है, हम रूल से बंधे हुए हैं, रूल के हिसाब से चलना है। ये देखो मैंने भी एससी साहब को लिखी है, मैंने थ्रू प्रॉपर चैनल। एक सर ये आरोप लगा रहे थे कि आप पिछले 5 साल से किसी राजनीतिक संरक्षण में यहाँ बैठे हुए हैं, 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा टेन्योर होता है। मैं ट्रांसफ़र भी मेरी हो गई थी बीच में, और मैं यहाँ से बाहर रहा था, उसके बाद दोबारा से मैंने जो है ना फरवरी में ज्वाइन किया है। दूसरी बात मैं नारनौल में एज SDO मैंने ज्वाइन किया था, कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन साहब जो है ना वहाँ पे मंत्री थे। आप चेक कर लेना, आप ऊपर भी चेक कर सकते हो। मैंने दुनिया भर की जो है ना रिक्वेस्ट करी थी कि जी मेरा जो है ना नारनौल में हूँ मैं, और मुझे ट्रांसफ़र करके जो है ना रोहतक लिया जाए। मुझे कैप्टन साहब ने नहीं छोड़ा था। आप कैप्टन साहब से भी पूछ सकते हो कि भाई ये रामनिवास काम करनी है कि ना करनी है। तो मैं तो जो है ना काम करता हूँ। अगर जो मैंने काम ना कर रखे होंगे तो आप कहा कि अभी मैंने बाहर ऑफिस लगा रखा है, नहीं तो मैं तो कह देता कि मेरा ताला लग रहा है भाई, मैं तो चलिया। एससी साहब को मैं एक कह देता जी मेरा लॉक लगा हुआ, मैं चलिया। तो कहीं ना कहीं ये नवीन जयंत की दादागिरी थी जो आपके दफ्तर पे। नवीन जयंत जी की दादागिरी नहीं है, नवीन जयंत जी को तो बुला के ले आए हैं ये, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दादागिरी करने के लिए जो भी है वो तो इनको पता है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैंने आज तक अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करी है और आगे भी करूँगा। और मैं तो जो है ना, हम तो पब्लिक के सर्वेंट है जी, हम तो सेवक हैं बिल्कुल। मैं तो ड्यूटी को ड्यूटी की तरह से नहीं, मैं तो सेवा भाव से करता हूँ। बाकी जो है ना इनके ये ड्यूटी करना नहीं चाहते तो इन्हें सेवा क्यों अच्छी लगेगी जी। तो ये जो वो आपके कमरे के लोक लगा के गए हैं, इस वजह से आप बाहर बैठे? मैं इसी वजह से बाहर बैठा हूँ। मेरा ब्योंत नहीं है, मैं उसको खोल दूँ क्योंकि अगला चैलेंज करके गया है, एससी साहब ने लॉक लगवा रखे हैं। तो रामनिवास जी हैं और नवीन जयहिंद का डर उन्हें है, क्योंकि नवीन जयहिंद ने उनके ऑफिस पे लॉक लगा दिया था और वो उस डर के चलते उस लॉक को नहीं खोल रहे हैं। और हालांकि इनका ये आरोप है कि जो यहाँ के एससी हैं उन्होंने नवीन जयहिंद के साथ मिलकर उनके साथ ये घटनाक्रम किया है और इसके बारे में वो विभाग को भी लिख भेजेंगे।